कमर गर्दन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए नमस्कार करेंगे अपने माता पिता इष्ट देवता को सबको प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरश्च वैद्यकेन यापोकरौत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिस्माते। ओम संकल्प करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अभेद है, पवित्र है। हम अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हथेली रब करेंगे। अच्छे से हथेली को अच्छे से गर्म करेंगे और अपने चेहरे पे रख के कोमलता से आंखें खोल देंगे और इसका अनुभव पूरे चेहरे में लेंगे। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। चलिए पीडीएफ ओपन करेंगे आज से भी। प्रेमा जी जिनको भी पढ़ना हो वो स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। टीचिंग सिस्टम एंड अष्टांग योग। मैम मेरे पास नहीं है, मैं कल लेके आती हूँ। नहीं है मेरे पास। किसके पास पीडीएफ है? अभी जिनके पास भी पीडीएफ हो वो पढ़ेंगे। किसी के पास पीडीएफ है अभी? सबने लिया है या नहीं? मैम मेरे पास भी नहीं है। लेकिन ये पीडीएफ तो मैंने डाल दिया था काफी दिन पहले। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे तो कार्यालय में कुछ लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूँ। इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। उमेश सर आप ग्रुप में भेज दो ना वो पीडीएफ। हमारे पास नहीं है वो पीडीएफ। ठीक है, भेज देता हूँ। तो उमेश जी पहले आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए पीडीएफ। ताकि सबके पास पहले शेयर कर दीजिए। आज सभी लोग कोशिश करें कि कल जब क्लास अटेंड करें तो हाथ मिलेगा। जी कर दिया है मैंने, ग्रुप में शेयर हो गया है। तो स्टार्ट कीजिए। जहां से आपको प्रॉब्लम लगी तब आप बता देंगे, फिर हम उसको मैनेज करेंगे। जी मैम, जी मैम। अच्छा, तो अभी हमारा पीजीडीवाई का ये पेपर 5वां है, जिसका नाम है टीचिंग सिस्टम एंड अष्टांग योगा, मतलब शिक्षण प्रणाली और अष्टांग योग। इसमें इंडेक्स में दिया हुआ है अष्टांग योग, उसका परिचय, उसके बाद यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बाद है शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य,
उसके बाद शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत, उसके पश्चात योग शिक्षा के विभिन्न आयाम एवं अनुप्रयोग, उसके बाद अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी एवं सूक्ष्म शिक्षण, उसके पश्चात है व्यक्तित्व विकास में योग शिक्षा का महत्व, और आखिरी में है योग शिक्षण एवं प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधियां। इसमें पहला है अष्टांग योग परिचय। मैं पढ़ने जा रहा हूं। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे हम या अष्टांग योग कहते हैं। योग के ये 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, धारणा और समाधि। अष्टांग योग की परिभाषा। अष्टांग का अर्थ है 8 अंग। ये योग के 8 अंग या शाखाएं हैं, जो कि पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित है, जिनसे आसन या शारीरिक योग मुद्रा एक शाखा है और प्राणायाम अलग शाखा है। हर अंगों में से प्रत्येक का अभ्यास करके शरीर और दिमाग में सभी अशुद्धियों को नष्ट किया जा सकता है। पतंजलि के अनुसार आंतरिक शुद्धिकरण में निम्नलिखित 8 आध्यात्मिक प्रथाएं शामिल हैं। यम, जिसका नैतिकता से संबंध है। नियम, जिसका आत्म शुद्धिकरण और अध्ययन से संबंध है। आसन, जिसमें मुद्राएं होती है। प्राणायाम, जिसमें सांस पर नियंत्रण हम सीखेंगे। प्रत्याहार, जिसमें भावना पर नियंत्रण करने की क्रिया है। धारणा, जिसमें एकाग्रता, ध्यान, और आखिरी में है समाधि, जिसमें सार्वभौमिक में अवशोषण होना है। पहले 5 बाहरी रूप से संबंधित है। मैं जी 1 मिनट रुकेंगे। ये जो प्रतिहार लिखा है आपने सही पढ़ा था, जिनको नहीं समझ में आया हो वो सुन ले। प्रतिहार को उमेश जी ने प्रत्याहार पढ़ा था, प्रत्याहार ही सही वर्ड है, ठीक है। प्रतिहार को प्रत्याहार अभी लिख लेंगे, क्योंकि कल ये रिपीट होगा, नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करेंगे उमेश से। और उसके बाद भी धारण है, वो धारणा होना चाहिए। और उसके पश्चात मैम ने जैसे हमें कल बताया कि जो बाहरी रूप से संबंधित है वो 5 है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। पीडीएफ में 4 ही लिखा हुआ है। पीडीएफ में अभी भी 4 ही है, उसको 5 कर लें। पहले 5 बाहरी रूप से संबंधित है, और हम कैसे दुनिया से जुड़े हैं, इसमें विभिन्न तरीकों यम और नियम, शरीर के नियंत्रण को आसन के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से सांस के नियंत्रण में करना शामिल है। पिछले 3 अंग अभ्यास के कई वर्षों के बाद स्वचालित रूप से पालन करने होते हैं। प्रत्याहार, उसमें आएगा धारणा, ध्यान, समाधि। पिछले 3 अंग जो हमारे अंतरंग से संबंधित है, जो बहिरंग से संबंधित थे वो पहले 5 थे। उसमें सबसे पहला यम। यम का अर्थ है चित्त को धर्म में स्थित रखने का साधन। यह 5 है। इसमें पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। पहला अहिंसा। अहिंसा मन, वचन, कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचने की भावना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में प्राणी मात्र से प्रेम अहिंसा है। सत्य, जैसा मन में समझा, आंखों ने देखा तथा कानों ने सुना, वैसा ही कह देना सत्य है, लेकिन सत्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। अस्तेय, मन, वचन, कर्म से चोरी न करना, दूसरे के धन का लालच न करना और दूसरे के सत्व का ग्रहण न करना अस्तेय है। चौथा ब्रह्मचर्य, अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्तेंद्रियों का संयम करना, खासकर मन, वाणी और शरीर से यौनिक सुख प्राप्त न करना ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का त्याग अपरिग्रह है। अस्तेय में चोरी का त्याग, किंतु दान को ग्रहण किया जाता है, परंतु अपरिग्रह में दान को भी अस्वीकार किया जाता है। स्वार्थ के लिए धन, संपत्ति तथा भोग सामग्रियों का संचय परिग्रह है और ऐसा न करना अपरिग्रह है। उपरोक्त 5 साधन व्यक्ति की नैतिकता, उसके विकास, उसकी स्थिरता से तो जुड़े हुए हैं, समाज के संदर्भ में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, विशेषकर तब जब विकास और उन्नति भौतिकता की धुरी पर घूम रही हो, अर्थात आज के समय में। नियम भी 5 प्रकार के हैं जो निज से संबंधित है। ये है निज मतलब व्यक्तिगत रूप से। शौच, शरीर एवं मन के
पवित्रता शौच है। शरीर को स्नान, सात्विक भोजन, शक्रिया आदि से शुद्ध रखा जा सकता है। मन की अंतशुद्धि राग, द्वेष आदि को त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने से होती है। संतोष, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना या परमात्मा की कृपा से जो मिल जाए उसी से ही प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना संतोष है। तीसरा है तप। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए मन और शरीर को साधना तप है। स्वाध्याय, विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और विचारों का आदान प्रदान स्वाध्याय है। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। मन वाणी कर्म से ईश्वर की भक्ति और उसके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन मनन और समस्त कर्मों का ईश्वरार्पण ईश्वर प्रणिधान है। तो ये 5 थे हमारे नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसमें एक चीज करेंगे, जहां पर यम लिखा है वो उनको पूरा ब्रैकेट में करेंगे कि यम, ऊपर जहां डायरेक्ट हेडिंग लिखी हुई यम कि ये सामाजिक है, जो जिसमें हम दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तब इनका पालन करना है। नियम क्या है? व्यक्तिगत है, जिसमें केवल हम ही हैं और कोई दूसरा नहीं, ठीक है। चाहे शरीर और मन की सफाई हो, संतोष की बात हो, तप की बात हो, स्वाध्याय की बात हो, ईश्वर में समर्पण करना हो, यहाँ सब जगह केवल हम लोग व्यक्तिगत होते हैं, यहाँ दूसरा कोई हमें सहयोग नहीं कर सकता है। और जब यम की बात करें, सत्य किससे बोलना है? कोई दूसरा व्यक्ति भी सामने होगा, ठीक है। अहिंसा किससे करनी है? जब कोई दूसरा व्यक्ति भी होगा। अपने लिए तो हम सब सही करते हैं, ठीक, अपनी नजर में अपने लिए तो सही कर रहे होते हैं। चोरी दूसरों के साथ ना करना, ठीक, अपने साथ हम लोग चोरी थोड़ी ना करते हैं, दूसरों के साथ इनके प्रभाव पड़ते हैं। ब्रह्मचर्य, चाहे हमारा जितना अच्छा कैरेक्टर हो, लेकिन कैरेक्टर कब प्रभावी दिखता है? जब दूसरे के साथ वो सामने आता है, ठीक है। फिर अपरिग्रह क्या है? हमारा ब्रह्मचर्य हो गया। उसके बाद अपरिग्रह मीन्स जरूरत से अधिक सामान को इकट्ठा ना करना और विचारों को इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह में दोनों आते हैं ना। विचार इकट्ठा करना है, बहुत ज्यादा विचारों का मतलब क्या है? यदि हम किसी से कुछ सीखें तो कभी भी उन लाइंस को किसी के सामने व्यक्त करें तो उस व्यक्ति को इंडिकेट कर दें, ये है अपरिग्रह, ठीक है। चोरी ना करने में ये जरूरत से अधिक सामान ना रखने में केवल ये नहीं है कि सामान की बात हो रही, सामान के साथ विचार की भी बात हो रही, क्योंकि योग जो है वो हमारे शरीर से ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? योग पर मन का प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर किसके अनुसार चल रहा है? मन के अनुसार चल रहा है। मन को अच्छा फील होने लगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मन डिप्रेशन में चला जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो अपरिग्रह मीन्स जरूरत से अधिक ना विचारों का संचय करना है और ना ही सामान का। उतना ही सामान रखें, उतने ही विचार रखें जितनी हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो ये है हमारे जब भी समाज से जुड़ेंगे, अपने से दूसरे व्यक्ति से जुड़ेंगे, चाहे वो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, बच्चे हो, माता पिता हो, कोई भी दूसरा व्यक्ति जुड़ जाए तो वहां पर हमारे किसकी जरूरत है? हमारे सभी यम की आवश्यकता है। और नियम क्या है? जहां पर हम केवल व्यक्तिगत जुड़ते हैं। यदि हम स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता में हम ही होंगे। संतोष क्या है? चाहे दुनिया में कोई क्या फील कर रहा है, इट डजंट मैटर, आप कितना संतुष्ट हैं इसमें आपका सहयोग कोई नहीं कर सकता, ये आपका अपना मैटर है। ईश्वर के प्रति हम कैसा समर्पण कर सकते हैं, ईश्वर की चीजों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ये हमारा विवेक काम करेगा। स्वाध्याय मीन्स अध्ययन करके हमने कितना सीखा, इसमें केवल हम ही जुड़ेंगे, ठीक है। तो यम समाज से जुड़ते हैं, नियम स्वयं से जुड़ते हैं। अब आते हैं आसन पर। आसन उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रति शारीरिक और मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों ने इस प्रकार के आसन प्राणायाम आदि का वर्णन किया है, जिनके करने से शरीर एवं मन पर संयम होता है। आसन की सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि, आरोग्य की वृद्धि एवं शरीर व मन को स्फूर्ति प्राप्त होती है। उद्देश्यों के भेद के कारण ये आसन 2 श्रेणियों में आते हैं। एक जिनका उद्देश्य प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास है
और दूसरे वे जो कि शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि शरीर और मन का संबंध स्थूल और सूक्ष्म का है। इसलिए हम दोनों ही श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करके न से ही अलग ही देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्राणायाम और ध्यान का अधिकारी तो वही है जिसने शरीर का पूरी तरह से शोधन कर लिया हो, और यह शोधन बिना आसनों के संभव नहीं है। स्थिर और सहज बैठने के लिए जो शक्ति और धैर्य चाहिए वह भी आसनों से ही मिलता है। प्राणायाम, बहुत से लोग पहले आसन को समझ लेते। आसन क्या है? दो तरीके से हम लोग ने देखा, एक रोगों को ठीक करने के लिए और एक ध्यान साधना के लिए। तो जो रोगों को ठीक करने के लिए आसन है वो कहाँ वर्णन है उनका? हठ योग में, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, जहां पर हमारे गोमुखासन, शवासन, ठीक है, कुक्कुटासन, कूर्मासन, मंडूकासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, भुजंगासन, इस तरह के, जैसे हठ प्रदीपिका में 15 आसन, घेरन संहिता में 32 आसन, हठ रत्नावली 84 आसन, 84, ठीक। तो इस तरह शिव संहिता 4 आसन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति 3 आसन। तो ये जो हठ योग के ग्रंथ है वहां आसन दिए हुए हैं शरीर को में जो रोग हैं उनको ठीक करने के अनुसार। और आसन क्या है? पहला अंग है या पहला अभ्यास है योग में। आसन के बाद प्राणायाम करेंगे। तो आसन के बाद प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो आसन की बात की है उसको सब ध्यान से समझेंगे, ठीक। आप लोग भी समझेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। महर्षि पतंजलि ने बोला है कि किसी भी एक आसन में यदि हम 30 मिनट बैठने का अभ्यास हो जाए, किसी भी एक आसन, कितने लोग हैं यहाँ पर जो 30 मिनट एक आसन पे बैठ जाएंगे, पैर चेंज नहीं करेंगे, बॉडी को मूव नहीं करेंगे? कितने लोग हैं कि 30 मिनट आराम से एक आसन पे बैठ जाए? ये 1 मिनट अपना कैमरा ऑन कीजिए, जरा फेस देखिए आपका। जिन्होंने हैंड रेज किया था कैमरा ऑन कीजिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? जिन्होंने अभी हैंड रेज किया था हमने कहा कैमरा ऑन कीजिए। चलिए, नहीं पहुंच रही तो कोई बात नहीं। हमने बोला तो ये क्या है कि यदि आप 30 मिनट किसी भी एक आसन पे बैठ के अभ्यास करते हैं, अब देखो इसको एक सरल तरीके से समझा जा सकता है कि जब आप सुबह, जो लोग भी जिनके पास समय कम है या जिनको आसन और प्राणायाम में बहुत जल्दी कम समय में आगे बढ़ना है, बॉडी और माइंड को एक डायरेक्शन में लेकर जाना है, तो क्या करना चाहिए? एक आसन का चुनाव कीजिए। आसन का मतलब कोई आसन से ये नहीं कि आपको पद्मासन में बैठना है कि सिद्धासन में बैठना है, कोई सरल आसन लीजिए। सबसे पहला सुखासन, जैसे जब भी कभी मैट में बैठकर हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, एक वो हो गया। उसके बाद दूसरा सरल आसन है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है, यदि आधे घंटे आप डेली वज्रासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आसन और प्राणायाम दोनों पर सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। आसन और प्राणायाम दोनों को एक साथ आपके कमांड में आते हैं, और आपका शरीर, अगर आपने 3 महीने वज्रासन में बैठकर प्राणायाम किया 30 मिनट, आप देखेंगे 3 महीने बाद आप अपना चेकअप करा के आइए, फिजिकल मेंटल जितने भी आपको चेकअप कराने हैं, आपको 3 महीने में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट आप जिस दिन करेंगे उसी दिन मिलेगा आपको, ठीक। लेकिन 3 महीने हमने इसलिए बोला कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, जो आप डिसीजन ना ले पा रहे हो, समस्याओं के समाधान ना कर पा रहे हो, 3 महीने में हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक चीजों को कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, पर कभी भी टेक्निकल नहीं समझ पाते कि उनका फिजियोलॉजिकल क्या एस्पेक्ट है और साइकोलॉजिकल क्या एस्पेक्ट है। आसन क्या है? फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, और जो प्राणायाम है ये साइकोलॉजी को चेंज करते हैं। इसीलिए जब किसी एक आसन पर बैठकर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। और हम लोग करते क्या है, 1 घंटे हम लोग योग के लिए चूज करते हैं, उस 1 घंटे में हम 10 तरह के आसन कर लेते हैं, ठीक। 10 तरह के आसन करने से एक्टिव तो होगी बॉडी, ये नहीं कहेंगे एक्टिव नहीं होगी, लेकिन
वो बेनिफिट नहीं मिलता है जिसके लिए आप आसन कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम प्राणायाम करते हैं, फिर हम 5 तरह के प्राणायाम कर रहे होते हैं और हम आपसे लगातार बोलते हैं केवल आप 30 मिनट तो आसन सिद्धि के का टाइम है, 30 मिनट आप एक आसन पे बैठ जाइए और फिर वहां पर 20 मिनट्स प्राणायाम कर लीजिए, 10 मिनट्स में 5 मिनट ओम चैंटिंग और भ्रामरी प्राणायाम के लिए रख लीजिए। आप इतना अभ्यास कीजिए, आपको एक दिन केवल ऑनेस्टी के साथ कर लीजिए, आपको एक दिन में लगेगा समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेज। क्योंकि इसलिए लगेगा जैसे ही आप ये करते हैं वज्रासन में बैठे या किसी एक आसन में, आपका जो पैर का अंगूठा है वहां से ब्लड का फ्लो आपके सिर पर जाता है। ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है, नर्वस सिस्टम में। दोनों ब्रेन एक साथ एक्टिव होते हैं। दोनों ब्रेन एक साथ एक्टिव होने पर क्या होता है, दोनों स्वर एक साथ चल रहे होते हैं, तो आपका बॉडी माइंड एक बैलेंस में होता है, जिसका सेटिस्फेक्शन आपके सोल पर आता है। ठीक, ये कारण है। अभी आप लोग एक स्टार्टिंग मोमेंट में हो, हम लोग ने इतना सारा काम कर रखा है इन फील्ड्स में कि कैसे आसन की फिजियोलॉजी और प्राणायाम की साइकोलॉजी को मर्ज किया जाता है। यदि एक बार ये बातें आपको समझ में आ गई तो जो आप सीखते पढ़ते हैं ना, आपका जो IQ, EQ, SQ, PQ है ना, वो इतना डेवलप होगा कि आप देखकर सिचुएशन को समझ सकते हैं टैकल कैसे करना है। पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बीच का आधारभूत तत्व समझ जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने में कौन सा पार्ट है जो हमारे सीखने योग्य है, कहाँ गलत है कहाँ सही है, और कम समय में चीजों को ग्रस्त करना सीख जाएंगे। और कोई भी चीज आपको कठिन नहीं लगेगी, कैसी भी परिस्थिति हो आपको लगेगा हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो ये सब कब होता है, जब आप आसन और प्राणायाम को एक टेक्निकल फॉर्म में यूज करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि एक लंबे समय से हम सब कुछ करते हैं पर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं दिखाई देता। और योग में अगर जीवन में बदलाव ना दिखाई दे, चेंजेस ना दिखाई दे, तो इसका मतलब योग कहीं कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जिनको जो रियलिटी है आसन की, हमने क्या बोला, आसन क्या करते हैं, हमारी फिजियोलॉजी को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करते हैं, और प्राणायाम क्या करते हैं, हमारी साइकोलॉजी को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, यम और नियम क्या है, जब तक यम हमारे जीवन में नहीं होंगे, आप कितना भी अच्छे हो और आप अपने माता पिता, वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से लड़ाई कर ले, कुछ अपशब्द बोल दे और आप पूजा करने बैठिए, आप 2 घंटे नहीं 10 दिन पूजा करिए, कोई लाभ होने वाला नहीं। ठीक है, इसलिए यम जरूरी है जीवन में। नियम क्या है, यदि आप अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं, आप करिए 10 दिन प्राणायाम करिए, आसन करिए, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने 8 अंग क्यों बताए हैं कि पहले हमें अपने आसपास के वातावरण में जो परिवार के लोग हैं उनमें सामंजस्य बिठाएं। ठीक, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का, अपने विचारों का, अपने धन का, इनका सदुपयोग करना सीखें सेल्फ में, और जो है हमारे पास उसमें सेटिस्फाइड होना सीखें। और सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि वहीं पर रुक जाना है। सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि हमारे पास 10 रुपए हैं, अभी हम 10 को एंजॉय करेंगे, लेकिन यहीं से आगे बढ़ेंगे। 10 का मतलब ये नहीं कि 10 रुपए हम आगे नहीं बढ़े, लेकिन शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय जो 20 साल से अभी रिसेंट में बीमारियां बढ़ रही हैं, वो क्यों बढ़ रही, मेंटल प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने एक फंडा सीखा है। क्या सीखा है, जॉब लग जाएगी तब आराम करेंगे, शांति अनुभव करेंगे, शादी हो जाएगी तब शांति अनुभव करेंगे, बच्चे हो जाएंगे तब शांति अनुभव करेंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी तब अनुभव करेंगे, जॉब लग जाएगी तब अनुभव करेंगे शांति, घर बन जाएगा तब अनुभव करेंगे। आप लोग हृदय पे हाथ रखो, क्या जीवन में आपकी मर्जी के काम नहीं हुए? न जाने कितने बार हो चुके हैं, लेकिन शांति मिली? कभी नहीं मिली। इसका मतलब है कि जो भी काम करेंगे वो शांति के साथ करेंगे, रिजल्ट कुछ भी आए, काम शांति के साथ करेंगे। यह है संतोष, सेटिस्फेक्शन। जिसको ये बात समझ नहीं आई वो पूरा जीवन योग करके भी व्यर्थ जीवन जी रहे हैं।
बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि योग इस समय लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है योग वैसे ही है जैसे खाने में सलाद खा रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं। ठीक है, वो आवश्यक है, लेकिन योग एक कंप्लीट साइंस है, पूरा एक मनोविज्ञान है, पूरा अध्यात्म विज्ञान है। इसको अपने जीवन में करते ही इसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं आपके घर में सारे सर्किट बोर्ड लगे हुए हैं, जिसमें आप फ्रिज लगाएंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, फ्रिज तो स्विच लगेगा, हीटर लगाएंगे पानी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी एक ही है। किसने योग से क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या लाभ लिया, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत मानसिकता पर निर्भर। ठीक है, तो समझ में आए क्या करना है। जो भी काम करेंगे वो शांति से करेंगे। काम करने के बाद शांति कभी नहीं मिलती है, शांति से काम करने पर सफलता जरूर मिलती है। ठीक, तो फंडा कम से कम अपनी जो डेफिनेशन जो लंबे समय से जी रहे हैं उसको हमें ठीक रखना है बस। चलिए, तो समझ में आ गया हो कि आसन और प्राणायाम को मर्ज क्यों करते हैं, और प्राणायाम से पहले आसन का इंपॉर्टेंस किस रूप में है। 10 तरह के आसन से नहीं है, किसी एक आसन में 30 मिनट जब बैठते हैं तो 30 मिनट बैठने का मीन्स है, ये लिख लीजिए जिनको बहुत योग में आगे बढ़ना हो, कि 30 मिनट जब किसी एक आसन में बैठते हैं तो दोनों स्वर एक्टिव हो जाते हैं। और दोनों स्वर एक्टिव होने का मतलब लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ब्रेन का, वो एक्टिव हो जाता है। तो आप चाहें और ना चाहें आप बैलेंस में जिएंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हमारी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी चेंज हुई है इंटरनल। चलिए, आप पढ़ेंगे उमेश जी आगे। प्राणायाम को हमने समझा दिया, बट आप एक बार पढ़ लेंगे। जी मैम। प्राणायाम, बहुत से लोग प्राण का अर्थ श्वास या वायु लगाते हैं और प्राणायाम का अर्थ श्वास का व्यायाम बताते हैं, किंतु यह धारणा गलत है और भ्रामक है, क्योंकि प्राण वह शक्ति है जो वायु में क्या विश्व के समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों में व्याप्त है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित करना है। इससे हमारा शरीर तथा मन नियंत्रण में आ जाता है, हमारे निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम सही निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए जैसे स्नान की आवश्यकता है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोग होते हैं, दीर्घायु प्राप्त होती है, हमारे स्मरण शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क के रोग दूर हो जाते हैं। प्रत्याहार, जब इंद्रियों अपने विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होते हैं, उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। सामान्यतः इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता प्रबल होती है। प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों पर अधिकार, मन की निर्मलता, तप की वृद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के अभ्यास से साधक का शरीर शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है, मन और इंद्रियां शांत हो जाती है, उनमें एकाग्रता आ जाती है, प्रभु की असीम शक्ति का आभास होता है और साधक अपने को प्रभु में लीन रखने लगता है। इस प्रकार इस अभ्यास से प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका तैयार हो जाती है। धारणा, स्थूल या सूक्ष्म किसी भी विषय में, अर्थात हृदय, भ्रुकुटी, जिह्वा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगा देने को धारणा कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि के उचित अभ्यास के पश्चात यह कार्य सरलता से होता है। प्राणायाम से प्राणवायु और प्रत्याहार से इंद्रियों के वश में होने से चित्त में विक्षेप नहीं रहता। फलस्वरूप शांत चित्त किसी का एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। विक्षिप्त चित्त वाले साधक का उपरोक्त धारणा में स्थित होना बहुत कठिन है। जिन्हें धारणा के अभ्यास का बल बढ़ाना है, उन्हें आहार विहार बहुत ही नियमित करना चाहिए तथा नित्य नियम पूर्वक श्रद्धा सहित साधना व अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। इसी के लिए ध्यान की अनेक विधियां हैं। समाधि, विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। ध्यान में जब चित्त ध्यानाकार को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के आकार को ग्रहण करता है, तब उसे समाधि कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में ध्यान करने वाला ध्याता भी नहीं रहता, वो
अपने रह जाता है, मात्र ध्येय आपको भल जाता है। यही ध्यान की परम स्थिति है, यही समाधि है। समाधि ध्यान की चरम परिणति है। जब ध्यान की पक्वावस्था होती है तब चित्त से ध्येय का द्वैत और तत्संबंधी वृत्ति का भान चला जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के समुदाय को योग शास्त्र में संयम कहा गया है। अनुभवी साधकों का कहना है कि परिपक्वावस्था में केवल ध्येय में ही शतमलिक प्रवाह रूप से बुद्धि स्थिर होती है। इसमें प्रज्ञालोक और ज्ञान ज्योति का उदय हो जाता है। अष्टांग योग का महत्व यहीं पर देखेंगे। अभी हमने पढ़ा प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार मीन्स है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? जब हम लोग सुनते हैं ना जितेंद्रिय, जितेंद्र किसका नाम होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने इंद्रियों पर मन के द्वारा संयम प्राप्त कर लिया है। तो प्रत्याहार से किस पर विजय प्राप्त करते हैं? अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। ठीक? तो जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, वो ही व्यक्ति धारणा कर सकता है, किसी एक विषय पर एकाग्रचित्त हो सकता है। वो बाहर ओमकार का चित्र भी हो सकता है, सूर्य और चंद्रमा भी हो सकते हैं, वो जलता हुआ दीपक भी हो सकता है, गुरु या गुरु जी का जो हमारे संत महापुरुष है उनका चित्र भी हो सकता है, या भगवान का कोई चित्र। इन सब पर धारणा की जा सकती है। मीन्स एक टक जब देखते हैं बिना आई ब्लिंकिंग के, बिना पलक झुकाए, तो उससे क्या होता है? दो लाभ होते हैं। एक, आपकी आई साइट बहुत स्ट्रांग होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। दूसरा क्या है? आपके जितने भी अनावश्यक विचार चल रहे होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके अनावश्यक विचार शांत होते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है, आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। हम लोग अपने निर्णय क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे निर्णय इसलिए लेने में असफल होते हैं या नहीं ले पाते हैं क्योंकि एक समस्या एक है और समाधान में हमने 100 चीजें रख रखी। भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, अगर 100 सामान रख ले या 10 सामान थाली में रख ले, एक का भी स्वाद नहीं मिलेगा। ठीक है? बजाय उसके अच्छा सामान एक रख ले और उसका पूरा स्वाद ले ले। तो ऐसे ही जो हमारा धारणा है, धारणा मीन्स जहां पर एक जगह एक टक जब हम कम से कम 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट और 5 मिनट से 15 मिनट तक यदि देखते हैं तो आप समझ लीजिए आपको अपने विचारों की संख्या कम करने में इतनी हेल्प मिलेगी, और जितने विचार जिसके कम होते हैं उतना ही उस व्यक्ति का डिसीजन स्ट्रांग होता है। ठीक? जिनके विचार अधिक, उनके निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। जिनके विचार कम है, उनकी निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है? तो ये क्या है? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरे पास एक केस आया काउंसलिंग में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी, बहुत सारी रियल प्रॉब्लम थी। अब वो कह रहे ये भी कैसे करें, ये भी कैसे करें, ये भी कैसे करें, ये भी भगवान जी की भी पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमने कहा कि एक बात बताओ, किसी पर भरोसा है? यदि किसी पर भरोसा है तो पहले एक जगह पर रुक जाओ। वो जो भरोसा है, वो भरोसा जिस व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता है, याद रखना उसे ईश्वर पर भी भरोसा नहीं होता है। इस बात को लिख लेना। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ईश्वर पर भरोसा है, अपने पर भरोसा नहीं है, ये 100% झूठ बात है। जिसको अपने पर भरोसा है वही ईश्वर पर भी भरोसा करेगा। जिसको अपने पर ही भरोसा नहीं है वो ईश्वर पर कैसे भरोसा करेगा? जिसको अपने से प्रेम नहीं है वो कैसे दूसरों से प्रेम कर सकता है? जिसको अपना काम करने की आदत नहीं है वो दूसरों का सहयोग कैसे कर सकता है? ठीक? कॉन्सेप्ट को हम लोग लंबे समय तक गलत समझते हैं और फिर गलत परिणाम मिलते जाते हैं। जो कुछ भी यदि आपको अपनी परवाह करनी आती है तो आप समझ लेना आप अपने घर के सदस्यों की भी परवाह कर लेंगे। लेकिन आपको अपनी ही परवाह नहीं करनी आती, अपनी केयर करनी नहीं आती, आप किसी की केयर नहीं करेंगे। तो जिस व्यक्ति को अपने पर भरोसा है वही ईश्वर पर भरोसा रखता है।
जिसको अपने से प्रेम है वही दूसरों को प्रेम कर सकता है। ठीक है, तो जब भी, इसीलिए बोला धारणा क्या है, जितने कम विचार, जितनी ऊर्जा अपने पास बचेगी, विचारों से ऊर्जा शक्ति खर्च होती है, बिखर जाती है, और विचार जब कम होते हैं तो ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण आप जो भी निर्णय लेंगे वो उचित लेंगे, समय पर लेंगे, काम समय से पहले करेंगे और सही करेंगे। ठीक है, तो ये धारणा क्या है, एकाग्रता क्षमता है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, सफलता की कुंजी, एकाग्रता सफलता की कुंजी है। ठीक है, कोई भी जगह सफलता पानी हो तो सबसे पहले कंसंट्रेट होना सीखें। कंसंट्रेशन इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन फॉर इंप्रूविंग आवर सक्सेस। तो इस बात का ध्यान रखें कि धारणा कैसे बढ़ाई जा सकती है। दूसरे नंबर पे धारणा को और कैसे डेवलप किया, ये तो आउटर था कि बाहर की चीजों पर धारणा करें। इंटरनल कैसे है, जब आप आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, वो भी धारणा है। जब कॉन्सेंट्रेट होते हैं हार्ट पर, नेवल पोर्शन पर, मूलाधार चक्र पर, किसी भी चक्र पर श्वास को देखते हैं, श्वासों के रिदम के साथ अपने आप को देखते हैं, चक्र को देखते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी आंतरिक धारणा है। बाह्य धारणा मीन्स जब बाहरी चीजों पर एकाग्र होते हैं। अंतर धारणा में जब अपने जो चक्रों पर हम एकाग्र चित्त होते हैं, उसे बोलते हैं अंतर धारणा। इसके मतलब बाद वो शक्ति संचालन क्या मैम, आई एम सॉरी, शक्ति संचालन ना मैम, वही शक्ति संचालन तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हठ योग का एक पार्ट है अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने का। अच्छा, मैंने सोचा था कि जो हम चक्रों पर ध्यान देते हैं, एक एक चक्र पर, और कोई मंत्रोच्चार करते हैं, तो वही ये होना चाहिए। जब मंत्र उच्चारण करेंगे तब वो ध्यान में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब मंत्र उच्चारण करेंगे चक्रों को देखते हुए तब वो ध्यान में कन्वर्ट होता है। जब चक्रों पर मेडिटेशन, चक्रास मेडिटेशन सुना होगा आपने। ठीक है, चक्रास मेडिटेशन क्या है, जब मंत्रों के साथ चक्र पर ध्यान करते हैं। सपोज करके मूलाधार चक्र है, इस पर इसका बीज मंत्र है लम, तो जब आंख बंद करके लम का मानसिक उच्चारण करते हैं और अपने मूलाधार चक्र को देखते हैं, जो हमारा पेनिस वाला या वजाइना वाला पार्ट है, उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, उस जगह पर हमारा चक्र मूलाधार स्थित है, तो लम बीज मंत्र करते हैं। फिर स्वादिष्ठान का है वम, फिर मणिपुर का है रम, अनाहत चक्र का यम, विशुद्धि का हम, आज्ञा चक्र का ओम। ठीक है, ये बीज मंत्र हैं। इनके साथ जब हम चक्रों को देखते हैं तो ध्यान कहा जाता है। लेकिन जब सिंपल केवल चक्रों को देख रहे होते हैं आंख बंद करके, तो इसे धारणा बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, धारणा, जितनी जितनी धारणा गहरी होगी तो जितना हम एकाग्र चित्त होंगे, तो इसे वो एकाग्रता अवस्था या एकाग्र चित्त की जो परिपक्व अवस्था है, उसी का नाम ध्यान है, मेडिटेशन। और ध्यान का मीन्स क्या हुआ, वर्तमान में जीवन जीना, होशपूर्ण जीवन जीना। अगर एक लाइन में कोई बोले कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, मीन्स वर्तमान में जीना या होशपूर्ण जीना। ध्यान मीन्स जब हम लोग बोलते हैं ना ध्यान से काम करो, कोई व्यक्ति नॉर्मल काम कर रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना। ध्यान जब शब्द लगाते हैं, इसका मतलब उसकी गहराई में उतर जाना, केवल वही दिखे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यह है ध्यान। तो धारणा की परिपक्व अवस्था क्या है, ध्यान। ठीक है, ध्यान की परिपक्व अवस्था क्या है, समाधि है। समाधि में क्या होगा कि ध्यान में हम केवल हमारा मंत्र है और चक्र है, या केवल मंत्र भी बोल सकते हैं या केवल चक्र बोल सकते हैं ध्यान पर, या दोनों एक साथ बोल सकते हैं। और समाधि क्या है, समाधि का मीन्स है केवल लक्ष्य की प्राप्ति। तो लक्ष्य की प्राप्ति क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। अब कुछ नहीं बचा समाधि में, केवल लक्ष्य क्या है, क्योंकि पूरी योग साधना का लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, और मोक्ष की प्राप्ति का सामान्य मीनिंग क्या है, सामान्य अर्थ क्या है, जीते जी जीवन मुक्त होकर जीवन जीना, या जीवन मुक्त होते हुए जीवन को जीना।
ये नहीं कि कल मुक्ति होगी। ऐसा कौन सा कर्म करेंगे जो कल मुक्ति होगी? जो मुक्ति होनी होगी वो आज ही होगी। क्या कोई समय हमें बता कर आएगा कि हम कब जाएंगे यहाँ से? ठीक है, तो जो लोग हर समय जीवन मुक्त जीवन जीते हैं उसी का नाम समाधि है। हर समय मुक्त है, कोई ऐसा हमने काम ही नहीं किया, कोई किसी को हमने ना दुख दिया ना सुख दिया। सुख ना दो कोई बात नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता है, दुख नहीं देना फर्क इसका पड़ता है। ठीक, तो क्या है कि समाधि का मीन्स है कि हर समय मुक्त होकर जीवन जीना, इसी का नाम मोक्ष और मुक्ति है। मुक्ति एक विशेष अवस्था का नाम नहीं है कि 10 साल कुछ भी करें एक अचानक से मुक्त हो जाएंगे। जिस चीज की आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं उसी को आप अंत में भोगते हैं। यदि जिन लोगों ने अपनी यंग एज में कभी भी अच्छे जीवन जीने का प्रयास नहीं किया है, आप देखेंगे बुजुर्ग होने पर पूरी दुनिया आपके सामने बैठ जाए, आप अच्छा जीवन जी नहीं सकते। ना आपको कभी ईश्वर की याद आएगी ना अच्छे कर्मों की याद आएगी, क्योंकि जो यंग एज में जो संस्कार पड़े होते हैं ये हमारे पूरे जीवन काम करते हैं। नहीं तो फिर क्यों बोला जाता है कि बच्चों को की अच्छी परवरिश की जाए, क्योंकि जो बच्चों को संस्कार मिलेंगे, हमने आपसे बोला था जन्म से लेकर टीन एज के बाद आपका जीवन जैसा है पूरा 90 साल का, 180 साल का, 150 साल का, जितना भी टाइम होगा, 19 साल की उम्र तक का जीवन आपके पूरे जीवन दिखाई देगा। तो जो कुछ भी बनना है अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। टीचर हैं, कहीं सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि इतने टीन एज के बच्चों को अच्छा ही मैसेज देंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा मैसेज उनके पर्सनालिटी को टच कर जाता है जो पूरे जीवन उनके काम करता है। ठीक है, तो ये क्या था? ध्यान, धारणा की परिपक्व अवस्था ध्यान, ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि। समाधि क्या है? मोक्ष और मुक्ति का नाम है। मोक्ष और मुक्ति क्या है? सामान्य शब्दों में जो हमारे डेली जीवन का, डेली लाइफ का हिस्सा। मोक्ष और मुक्ति कोई विशेष अवस्था नहीं, डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए जब समाधि की बात आती है तो जो लोगों ने भाष्य किए हैं वो लोग लिखते हैं कि जिनको जीते जी मुक्ति हर दिन चाहिए वो सोते समय इस दुनिया में सभी को क्षमा करके सोए और जगते समय एक नई ऊर्जा के साथ नया जीवन जिए। क्योंकि आप दुनिया की सब चीजें कर लें, यदि आपके अंदर क्षमा की भावना नहीं है, भूलने की शक्ति नहीं है, तो भी आपका जीवन समाधि की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुक्ति का नाम ही है कि हम किसी से बंधे नहीं, किसी से नेगेटिव एनर्जी के साथ इंटेंगल ना। ठीक है, तो ये क्या था? ये हमारा पूरा अष्टांग योग है जिसकी आवश्यकता हम लोगों को 24/7 सभी को। ठीक है, हर दिन हर क्षण इसकी जरूरत है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यदि इसका इंपॉर्टेंस देखें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अष्टांग योग यदि हमारे जीवन का हिस्सा है तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारी फैमिली अच्छी, पहले तो हम स्वस्थ होंगे, फिर हमारी फैमिली अच्छी होगी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि फैमिली से कोई वो नहीं है, बस अच्छा कर्म करना है दूसरों के लिए। ध्यान रहे, जिस व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व और अपने परिवार को अच्छा नहीं किया वो किसी का कुछ अच्छा नहीं करे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। पहले खुद को अच्छा रखें, फिर फैमिली को अच्छा रखें, फिर अपने प्रोफेशन को अच्छा रखें। उसके बाद आप जहां मिलते हैं सहज आपका स्वभाव बन जाएगा। तो ये क्या है? ये महत्व है कि अष्टांग योग की जरूरत हमको हर जगह है, अपने घर पे भी, अपने प्रोफेशन में भी, अपने पड़ोस में भी, किसी भी वर्ग में आप जाएं, खड़े हो, कहीं पर भी हो, सभी जगह हमें अष्टांग योग की आवश्यकता है। यदि अष्टांग योग नहीं होगा तो क्या होगा? अभी से कुछ दिन पहले हम लोगों के देश में क्या चल रहा था? ऐसा लगता था एक हम लोग दुखद भयभीत वातावरण में थे, मानो या ना मानो। जब से मोदी जी और योगी जी आए तब से सुखद वातावरण मिला है। ठीक है, कोई कास्ट क्रीड सिस्टम पे ना जाओ, लेकिन इस पर जाओ। देखो इन लोगों ने कुछ, इनके पास कुछ है ही नहीं जहां ये सेव करेंगे कुछ। योगी जी की तो ड्रेस भी नहीं है कोई, वही एक स्लीपर, वही एक उनके कपड़े। ठीक है, मोदी जी का है तो वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, उनकी ड्रेस भी नीलाम हो जाती है। तो लेकिन एक चीज देखा, इन लोगों ने आज तक छुट्टी नहीं ली है।
2002 से मुख्यमंत्री हैं, उस दिन से लेकर 20 घंटे काम करने का चला है इनका। और एक दिन भी, मतलब एक आपको कभी होगा तो हम देंगे, एक मेरे पास उनका टाइम वो है, टाइम मैनेजमेंट का। 2002 से लेकर आज तक मोदी जी ने एक दिन रेस्ट नहीं लिया है। क्या ये एक आइडियल पर्सनालिटी नहीं है? वो कुछ भी हो, लेकिन सीखने जैसा तो है हम लोगों के लिए। ठीक है, योगी जी का आप देखिए 24 आवर्स की दिनचर्या बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि योग इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। ठीक, कहने का तात्पर्य यही था मेरा कि योग इनके जीवन में अष्टांग योग पूरा दिखाई दे रहा है। तो इसकी हम सबको जरूरत है। तो हम लोग भी अपने जीवन को अष्टांग योग से प्रभावित करें। ठीक, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? अष्टांग योग सिद्ध हो गया सबको? सॉरी मैडम, नहीं मैम, बड़ी सरल भाषा। हाँ बोलेंगे। कुमुदिनी बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। मैं हाँ, विक्षेप हटाकर मीन्स क्या है? प्लीज कुमुदिनी जी दोबारा बोलिए। ओके ओके, वो लिखा है पीडीएफ में, विक्षेप हटाकर चित्त लिखा है, तो ये विक्षेप का मीनिंग क्या है? एक मिनट, हम पहले पीडीएफ में देख ले किस जगह पर है कुमुदिनी जी। समाधि में मैम समाधि वाले टॉपिक में वो कह रहे हैं कि विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। अच्छा बताए, उड़िया भाषा का पुट आता है तो हमको तो सुनने में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। ठीक है, हमको विक्षा सुनाई दे रहा था, विक्षेप सुनाई नहीं दे रहा था। तभी तो हमने सोचा ये विक्षेप मीन्स होता है जो भी हमारे अनावश्यक विचारधारा है। ठीक है, वो सब विक्षेप है। कोई भी विक्षेप कौन से है? जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब विक्षेप है। ठीक है, नकारात्मक विचार सब विक्षेप है, जिनके कारण हमारी उन्नति, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आपका क्वेश्चन है, एक मिनट रुकेंगे। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को मिलाकर संयम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संयम क्या है? तो संयम का मीन्स है जब धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ होते हैं, इसे संयम कहा जाता है। और इसी संयम को क्या बोलते हैं? अंतरंग धारणा बोलते हैं या अंतरंग बोलते हैं। अंतरंग धारणा या अंतरंग साधन, ऊपर के 5 क्या है? बहिरंग साधन है, और जो संयम है वो क्या है? अंतरंग साधन है। ठीक है, ध्यान। अब बोलेंगे, पूछिए। मैम आपने जैसा बोला ना कि वज्रासन में एक प्राणायाम करिए, तो हम वो वाला कर सकते हैं वज्रासन में? आपने सांसों की टेक्निक बताया था कि अपनी ब्रीथिंग को बस कंटिन्यू देखना, तो हम आधे घंटे तक कर सकते हैं वाला? कर सकते हैं। ठीक, लेकिन याद रहे श्वास कहाँ तक लेना है? नेवल पोर्शन तक। नहीं तो आप प्राणायाम नहीं करिए, गले तक श्वास लीजिए। ठीक है, जो भी सुनेंगे समझेंगे वो पूरा सुनेंगे। जब भी श्वासों को देखते हैं, ब्रेथ काउंटिंग करते हैं अवेयरनेस के साथ, तो श्वास कहाँ तक लेना है? कभी भी श्वास लेने की बात हो, प्राणायाम की बात हो, तो श्वास लेने का अर्थ है नेवल पोर्शन तक श्वास को लेना। ठीक, अगर नेवल पोर्शन तक श्वास नहीं ले रहे हैं तो उसे श्वास लेना या प्राणायाम नहीं समझा जाता है। बस इतना ध्यान रखें। चलिए, और मेरी समझ से सब लोग क्या करना है कि प्रैक्टिस भी करेंगे। यदि आप मेरी क्लास में ज्वाइन करते करते प्रैक्टिस कर लेते ना, तो आप यही बहुत सारी चीजें हमसे पूछ सकते थे, लेकिन आप नहीं की। ये आपका अपना मैटर है, फिर भी कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैम आपकी वजह से स्ट्रेट बैठने की आदत लग गई है हमें। बहुत अच्छा, बढ़िया। हमने तो अभी जब हम छोटे थे तो हमको एक पैकेज मिला हुआ था, उसमें कब शायद उस समय मेरी 16 साल के आसपास एज थी, 16 इयर्स। तो हमको 2.5 साल के 35 बच्चे मिले थे। 2.5 से 3 साल के 35 बच्चे थे। उस पे उन्होंने बोला था इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको कैसे, क्या इनको आप इतनी प्रैक्टिस करा सकते हैं कि 1 घंटे इन्हें साइलेंट मोड में बैठाना हो, खड़े रखना हो, ये खड़े हो जाए। हमने कहा कि हाँ करवा सकते हैं।
पहला अवार्ड हमको मिला था इस बात पे कि हम अपने जीवन में एक सफल शिक्षक बनेंगे। हमने मुश्किल से 15 डेज लगा था। 15 डेज में हमने बच्चों को स्ट्रेट बैठाना और एक डायरेक्शन में उनको आधे घंटे से 1 घंटे तक बैठा सकते थे। जैसे बोलो वैसे बैठे, उनको मूव नहीं करना है, नहीं करना है। आज भी वो बच्चे इनमें से कुछ जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ठीक है, तो ये क्या है? हाँ बोलेंगे। और एक आपकी बात टू द पॉइंट बात करेंगी, तो हम बात करेंगे और पॉइंट पे, या तो यस या तो नो, या तो यस या तो नो। मेंटल फिटनेस। तो इसलिए मतलब ये पहला हमको अवार्ड मिला था बचपन में कि हम एक बहुत सफल शिक्षक, ये हमको ब्लेसिंग्स यूनिवर्सिटी तक गए, या हम किसी भी डिपार्टमेंट में IIT यूनिवर्सिटी अदर किसी भी सेक्टर में गए, हमको शिक्षक होने के एक सफल, ये सभी ने ब्लेसिंग्स दी। सबसे ब्लेसिंग्स मिली है, स्टूडेंट से भी और किसी भी हायर से हायर कोई पोस्ट में हो वहां से। तो हमें बस इतना ही समझ में आया है, आप सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है कहीं जाएं अपने जीवन में स्ट्रेट बैठ जाएं। स्ट्रेट बैठते ही आपकी 40% समस्याएं शांत खत्म हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति आपको सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, वो हमें सही से सुनेगा और हम उसे ठीक से सुनेंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि हम स्वस्थ और सुखी जीवन जीते। दुनिया के सब कष्ट ला के रख दो, तब भी हम शांति में जी लेंगे। ठीक, ये मेरे जीवन का सुखी रहने का सबसे अच्छा आधारभूत तत्व है कि ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपना घर भी सुखी, बाहर भी सुखी, फायदा मिले तो भी सुखी, ना मिले तो भी सुखी। ठीक, चलिए अब हम लोग शांति पाठ करते हैं, लेकिन ये है कि अष्टांग योग को अपने जीवन में जरूर रखें। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। Now let your palm touch your eye.